नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर छठ के व्रत का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म का ये महत्वपूर्ण व्रत है। इस दिन सभी माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुख समृद्धि के लिए बिना कुछ खाए पिए व्रत रखती हैं। इस व्रत को हलषष्ठी, हरछठ या हलछठ के नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये व्रत जन्माष्टमी के केवल 2 दिन पहले आता है। यह व्रत हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन हल का उपयोग वर्जित होता है, क्योंकि भगवान बलराम का मुख्य शस्त्र हल ही है। इस व्रत में हल से जुती हुई या खेत में उगाई हुई किसी भी चीज का सेवन नहीं किया जाता है। ऐसे में अगस्त 2025 में यह शुभ पर्व कब मनाया जाएगा, इस व्रत के संपूर्ण नियम क्या है, इस व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी, ये आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो पूरी जानकारी पाने के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं संपूर्ण जानकारी। यह व्रत माता और संतान के बीच अटूट प्रेम को दर्शाता है। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान को हर संकट से मुक्ति मिलती है और वह एक लंबी और सुखी जीवन जीता है। यह व्रत हमें प्रकृति और कृषि के प्रति सम्मान भी सिखाता है, क्योंकि इसमें हल से जुते हुए खेत का अन्न नहीं खाया जाता है। दोस्तों, जो भी माताएं बहनें अपने संतान की लंबी आयु, दीर्घ जीवन की कामना करती हैं, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान बलराम की कृपा से उनके बच्चों के जीवन में आने वाले सभी तरह के कष्टों का निवारण होता है और उनकी संतान सुखी जीवन जीती है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में हरछठ का व्रत भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि को पड़ रहा है। भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि 14 अगस्त 2025 दिन गुरुवार को है। षष्ठी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 14 अगस्त को सुबह 4:23 पर और षष्ठी तिथि का समापन होगा 15 अगस्त को सुबह 2:07 पर। तो उदया तिथि के अनुसार 14 अगस्त 2025 दिन गुरुवार के दिन ही हलछठ का व्रत रखा जाएगा। आइए अब हम जानते हैं कि हलछठ के व्रत की सरल व आसान पूजा विधि क्या रहेगी। तो दोस्तों, व्रत के दिन व्रती महिला को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। यदि आपके पास कोरी साड़ी है, कोरे वस्त्र हैं, तो आप वो जरूर धारण करें, क्योंकि इस व्रत में कोरे वस्त्र का विशेष महत्व है। घर के पूजा स्थल पर एक साफ चौकी रखें। इस पर भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम की मूर्तियां व तस्वीर स्थापित करें। हरछठ के व्रत में भगवान बलराम के शस्त्र हल को भी पूजा जाता है, इसलिए उनके पास एक छोटा सा हल या उनकी प्रतिकृति भी आप जरूर रखें। किसी किसी स्थान पर तालाब बनाकर पूजा की जाती है, तो छोटा सा तालाब बनाकर उसमें मगर तैराकर, कासी लगाकर और बेर की झाड़ लगाकर पूजा की जाती है। तो आपके यहाँ जैसा होता होगा आप लोग वैसे ही कर लीजिएगा। हलछठ की पूजा में चंदन, फूल माला, फल और मिठाई से भगवान को भोग लगाएं। पूजा में महुआ के फल और पसई के चावल और दही का विशेष महत्व है। ये व्रत की खास परंपरा है, इसलिए इन चीज़ों को हलछठ की पूजा में अवश्य शामिल करें। पूजा शुरू करने से पहले मन ही मन अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद उनकी आरती करें और हलछठ व्रत कथा अवश्य पढ़ें, क्योंकि हलछठ व्रत कथा के बिना इसका व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। फिर सभी लोगों में महुआ व पसई के चावल का प्रसाद वितरित करें। इस तरह से हरछठ के व्रत की संपूर्ण पूजा विधि है। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि व्रत के नियम और महत्व क्या है। तो हलछठ के व्रत के कुछ खास नियम होते हैं, जिनका पालन करना व्रती महिला के लिए बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि ये नियम व्रत के महत्व को और अधिक बढ़ा देते हैं। और यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तब आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को हल से जुती हुई धरती पर नहीं चलना चाहिए। साथ ही हल से जुते हुए खेत में उगाया गया अन्न जैसे गेहूं, चावल आदि नहीं खाना चाहिए। हलछठ के व्रत में गाय का दूध और उससे बने उत्पादों का सेवन नहीं किया जाता है। इसके बजाय भैंस का दूध और उससे बने दही का इस्तेमाल और घी का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि भगवान बलराम गायों के पालक और रक्षक थे, इसलिए इस दिन गाय के दूध का सेवन नहीं किया जाता है। दोस्तों, हलछठ के व्रत में बिना हल चलाए उगने वाले अनाज जैसे पसई का चावल हो गया, महुआ हो गया, इसका सेवन किया जाता है। इस दिन साग, सब्जी और अनाज खाना वर्जित बताया गया है। व्रत के नियमों का पालन करने के बाद ही महिलाएं व्रत खोलती हैं और भोजन आदि करती हैं। इस व्रत में नमक का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। इस व्रत में केवल आपको महुए के फल खाने हैं और पसई का चावल खाना है और भैंस का दूध और दही और घी इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, यदि आप इन नियमों का पालन करते हुए व्रत करते हैं, तो आपको व्रत का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है, साथ ही साथ आपका व्रत भी संपूर्ण होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए
और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।